हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल 034 जिसका कोड है वो कल हमने डेफिनेशन करी थी। उसमें अलंकार, कर्ण एंड मींड। आज हम खटका, मूर्खी और गमक कंप्लीट करेंगे और कल मैं आपको ग्राम, मूर्छना, आलाप, तान, कल मैं आपको यूनिट 1 पूरी कंप्लीट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे खटका। खटका इस शब्द का अर्थ है भय, संदेह आदि। किंतु संगीत में गिटकरी, मुर्की और खटका एकार्थ बोधक है, मतलब एक ही शब्द है, एकार्थ बोधक। यह एक प्रकार का अलंकार विशेष है। किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों को शीघ्रता से उत्पन्न करने को खटका कहते हैं। खटका प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। इसका प्रयोग से किसी भी रचना की सौंदर्य वृद्धि होती है। इसे इस प्रकार लिखते हैं। पै को कोष्टक में लिखेंगे। पै गाने के लिए पा, मा, धा, पा, यानी कि पा के बाद का सा रे गा मा पा। तो पा से पहले मा आता है और फिर पा के सा रे गा मा पा धा, पा से पहले धा आता है। तो मतलब आगे और पीछे के स्वरों को शीघ्रता से उत्पन्न करने को खटका कहते हैं। इसी तरह से देखो, ये आ रहा पा से आगे वाला और पा से पहले वाला, अथवा या फिर ऐसे लिख सकते हैं पा धा पा मा पा गाते हैं। स्टूडेंट्स, खटका की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे मुर्की। संगीत में मुर्की क्या होती है? केवल इतनी सी डेफिनेशन है। इसमें 3 स्वरों को तेज गति में गाने और बजाने को हम मुर्की कहते हैं। मुर्की में जो स्वर हैं वो जैसे आपके 3 स्वर इस तरह से हैं, लेकिन मुर्की में किस तरह से लिखते हैं वो आपको यहाँ देखिए, सा रे, ये दोनों बिल्कुल बराबर और सा थोड़ा सा नीचे, या रे नी यहाँ लिखा हुआ है और ये वाला सा थोड़ा नीचे। बस मुर्की में इसी तरह से इसको पेश करते हैं, लिखते हैं। लेकिन एक बार हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इसका साधारण अर्थ होता है कानों में डाली जाने वाली मुर्की। किंतु संगीत में मुर्की प्राचीन स्फुरित गमक के अंतर्गत आती है। इसमें 3 स्वरों को तेज गति में गाया या बजाया जाता है, जैसे सा रे सा या रे नि सा। मुर्की को हम इस तरह लिखते हैं जैसे सा रे सा या रे नि सा। मुर्की का अधिक प्रयोग टप्पा, ठुमरी, दादरा में होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें। देखो, ये खटका हो गई, आपकी मुर्की हो गई। अब हम पढ़ेंगे गमक। गमक की परिभाषा ये, गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। जब स्वरों को गंभीरता पूर्वक गाया या बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। अब कुछ ग्रंथ, अलग अलग ग्रंथकार थे जो अपनी डेफिनेशन को अलग अलग तरह से लिखते हैं। पंडित सारंगदेव जी अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखते हैं। ग्रंथ है एक संगीत रत्नाकर, उसमें क्या लिखते हैं? स्वर से कंपो गमक श्रोत चित शुकावा, मीन्स स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार माने जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकारों को दूसरे नाम देकर आधुनिक काल में प्रयोग किया जाता है, जैसे मुर्की, मींड, खटका, जमजमा, गिटकरी आदि। गायन में गमक निकालने के लिए हृदय पर जोर दिया जाता है, स्वर को विशेष प्रकार से हिलाया डुलाया जाता है, उसको अधिक आंदोलित किया जाता है। पंडित सारंगदेव जी के अनुसार गमक के 15 प्रकार हैं, जो कि आपके इस प्रकार हैं: आंदोलित, लीन, प्लावित, कंपित, स्फुरित, त्रिप, बलि, क्रूला, मुद्रित, गुम्फित, त्रिभिन्न, आहत, उल्लासित, नामित, मिश्रित। अब स्टूडेंट्स, गमक की डेफिनेशन इतनी बड़ी हम कैसे लिखेंगे? अगर
2 नंबर में 3 आए तो केवल आपको इसमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इसमें स्वरस्य कंपो गमक श्रोत चित शुका वह लिख के लाइन इसको अर्थात आगे लिखेंगे। स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। प्राचीन काल में 15 गमक के प्रकार माने जाते थे जो इस प्रकार है। सारंगदेव जी के गमक के 15 प्रकार इस तरह हैं। वो आपको कुछ नाम 2, 4, 5 नाम आपको लिख देने हैं डेफिनेशन में, लेकिन आपको नाम सारे याद करने पड़ेंगे। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 1 जरूर मिलेगा। इस जो ऑप्शन है ना ये 15 इसके अंदर से। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आगे की डेफिनेशन हम कल करेंगे। आपकी ये डेफिनेशन पूरी हो गई है। यूनिट 1 में आपकी 4 रह गई हैं, 6 कंप्लीट हो गई हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आपको, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।